प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे वो सत्य साझा करने आया हूं जो शास्त्रों में लिखा तो है, लेकिन बताया बहुत कम गया है। आज मैं आपसे उस रहस्य की बात करने आया हूं जो अगर महाशिवरात्रि के दिन समझ में आ गया तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी में धन की कमी शब्द मात्र रह जाएगी। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह रात है जब स्वयं भगवान शिव सृष्टि की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यह वह रात है जब जड़ भी चेतन हो जाता है और चेतन को दिशा मिलती है। और जब इस पावन रात में गौ माता की कृपा जुड़ जाती है, तब साधारण उपाय भी चमत्कार बन जाता है। आज के समय में अधिकतर लोग शिव की पूजा तो करते हैं, लेकिन शिव के प्रिय को भूल जाते हैं। शिव का अभिषेक तो करते हैं, लेकिन शिव की आत्मा को नहीं पहचानते। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जहां गौ माता का सम्मान होता है, वहां स्वयं भगवान शिव का वास होता है। प्यारे भक्तों, आप सोचिए, जिस गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है, जिस गौ माता को कामधेनु कहा गया, जिस गौ माता के स्पर्श मात्र से पाप कट जाते हैं, अगर उसी गौ माता को महाशिवरात्रि के दिन सही भाव से कुछ अर्पित कर दिया जाए तो क्या दरिद्रता टिक सकती है? महाशिवरात्रि की रात कोई सामान्य रात नहीं होती। यह वह रात है जब शिव योग में होते हैं, जब नकारात्मक शक्तियां शिथिल पड़ जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और इसी रात गौ माता को प्रसन्न करना मानो सीधे शिव कृपा को आमंत्रण देना है। प्यारे भक्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हम मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी पैसा टिकता क्यों नहीं? कमाई आती है, लेकिन हाथ में रुकती नहीं। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी पारिवारिक तनाव। इसका कारण अक्सर कर्म नहीं, बल्कि ऊर्जा का अवरोध होता है। शास्त्र कहते हैं, जब घर की ऊर्जा असंतुलित होती है तो लक्ष्मी वहां आकर भी ठहर नहीं पाती। और उस ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे सरल और शुद्ध माध्यम है गौ सेवा। प्यारे भक्तों, गौ माता केवल पशु नहीं है। गौ माता साक्षात पृथ्वी की करुणा है। उनका दूध पोषण देता है, उनका गोबर शुद्ध करता है, उनका मूत्र औषधि माना गया है और उनका आशीर्वाद जीवन को स्थिर करता है। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को दिया गया छोटा सा दान भी कई गुना होकर लौटता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह दान दिखावे का नहीं, भावना का होना चाहिए। अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जो महाशिवरात्रि के दिन गौ माता के माध्यम से आपके जीवन में धन के द्वार खोल सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात मन में बैठा लीजिए, यह उपाय श्रद्धा मांगता है, शंका नहीं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण कीजिए। अगर संभव हो तो नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जाप अवश्य करें। इसके बाद मन में यह संकल्प लें कि आप यह कार्य किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और शुद्धता के लिए कर रहे हैं। अब बात आती है गौ माता की। अगर आपके आस पास गौशाला है तो वहां जाना सर्वोत्तम माना गया है। अगर गौशाला नहीं है तो किसी भी गौ माता के पास जाकर यह उपाय किया जा सकता है। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को जो अर्पण सबसे प्रिय माना गया है वह है हरी घास, गुड़, चना और थोड़ी सी हल्दी। यह सब वस्तुएं मिलकर एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती हैं। हरी घास जीवन का प्रतीक है, गुड़ मिठास और संतोष का, चना स्थिरता का और हल्दी शुभता व गुरु तत्व का। जब यह सब गौ माता को श्रद्धा से अर्पित किया जाता है तो यह उपाय धन को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। ध्यान रखिए, अर्पण करते समय जल्दी नहीं करनी है।
गौ माता के पास शांत मन से डये हों, उनके मस्तक को निहारें। अगर वे स्वयं आपके पास आएं तो इसे बहुत शुभ संकेत मानिए। गौ माता को अर्पण करते समय मन ही मन कहिए, हे गौ माता, जिस प्रकार आप इस सृष्टि का पालन करती हैं उसी प्रकार मेरे जीवन में भी अभाव को दूर कर दीजिए। प्यारे भक्तों, बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वे अर्पण तो कर देते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। याद रखिए, जहां मन नहीं वहां फल नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को अर्पण करने के बाद उनके चरणों की धूल को माथे से लगाना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह अहंकार को तोड़ता है और लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसके बाद यदि संभव हो तो गौ माता के चारों ओर एक परिक्रमा करें। यह परिक्रमा केवल शरीर की नहीं, भावना की होनी चाहिए। प्यारे भक्तों, शास्त्र कहते हैं जिस घर में गौ सेवा होती है उस घर में दरिद्रता टिक नहीं पाती। लेकिन सेवा का अर्थ केवल खाना देना नहीं, सेवा का अर्थ सम्मान देना भी है। महाशिवरात्रि के दिन यह संकल्प लें कि आप भविष्य में भी किसी न किसी रूप में गौ माता की सेवा करेंगे। यह संकल्प ही ऊर्जा को स्थायी बनाता है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इस उपाय के बाद क्या संकेत मिलते हैं। बहुत से लोगों को उसी दिन मन में शांति महसूस होती है। कुछ को अगले ही दिन कोई शुभ समाचार मिलता है, कुछ को अचानक कोई रुका हुआ काम चलता हुआ दिखता है। ये सब संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि ऊर्जा ने दिशा बदल ली है। प्यारे भक्तों, अगर आप इस प्रकार के गूढ़ और शास्त्र सम्मत उपायों को नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो ज्ञान भक्ति कथा चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि यह पवित्र ज्ञान आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन गौ माता से जुड़े इस उपाय के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे यह ऊर्जा अगले कई महीनों तक आपके जीवन में बनी रहती है। प्यारे भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां यह साधना केवल एक दिन की नहीं रह जाती बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने का माध्यम बन जाती है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को अर्पण कर दिया, अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं बीज बो दिया जाए तो उसे अंकुरित होने के लिए संरक्षण और अनुशासन भी चाहिए। जब आप महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को श्रद्धा से अर्पण कर देते हैं तब वास्तव में आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और उस ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहली बात, महाशिवरात्रि के अगले कम से कम 21 दिनों तक आपको अपने वचनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कड़वे शब्द, अपशब्द और निराशा भरी बातें इस ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं। याद रखिए, गौ माता करुणा का स्वरूप है और करुणा वहां नहीं टिकती जहां कटुता रहती है। प्यारे भक्तों, अगर इस अवधि में आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसे परीक्षा समझिए, दंड नहीं। बहुत बार ब्रह्मांड पहले पुराने अवरोध हटाता है, तभी नया मार्ग खुलता है। अब मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात बताने जा रहा हूं। गौ माता को किया गया अर्पण केवल धन से संबंधित नहीं होता, ये पितृजन से भी जुड़ा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब परिवार में पितृ असंतुष्ट होते हैं तो धन, स्वास्थ्य और स्थिरता तीनों प्रभावित होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा पितरों तक सीधा संदेश पहुंचाती है। ये संदेश होता है कि आप अपने कुल की शुद्धि और उन्नति के लिए प्रयासरत हैं।
और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में अचानक ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार लोग बताते हैं कि उपाय के कुछ दिनों बाद उन्हें सपने में अपने माता पिता या पूर्वज दिखाई दिए। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं होता, ये संकेत होता है कि ऊर्जा ने आपको स्वीकार कर लिया है। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस उपाय के बाद आपको किन बातों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पहली बात, किसी की मजबूरी या दुख का मजाक न उड़ाएं। गौ माता की कृपा उसी पर टिकती है जिसके भीतर करुणा जीवित रहती है। दूसरी बात, भोजन का अपमान न करें। थाली में जूठन छोड़ना, भोजन फेंकना इस साधना की ऊर्जा को कम करता है। अगर बच जाए तो उसे किसी जीव को अर्पित कर दें। तीसरी बात, महाशिवरात्रि के बाद कम से कम एक बार गौ माता के नाम से कोई छोटा दान अवश्य करें। यह दान धन का हो या अन्न का, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। अब प्यारे भक्तों, मैं आपको कुछ सच्चे अनुभव और साझा करना चाहता हूं ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। एक परिवार था जहां वर्षों से घर बिक ही नहीं रहा था। खरीदार आते थे, बात बनती थी, लेकिन अंत में सौदा टूट जाता था। उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को अर्पण किया और घर के बाहर शिव का स्मरण किया। कुछ ही दिनों में ऐसा खरीदार आया जिसने बिना अधिक मोल भाव के सौदा तय कर लिया। एक युवक था जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में था, इंटरव्यू देता था, लेकिन हर बार अंतिम चरण में रह जाता था। उसने इस उपाय को पूरे विश्वास से किया। महाशिवरात्रि के बाद उसे उसी क्षेत्र से कॉल आया जिसे वह छोड़ चुका था। ये संयोग नहीं, ये ऊर्जा का उत्तर था। प्यारे भक्तों, ध्यान रखिए, गौ माता को अर्पण करते समय आप जो भाव रखते हैं वही भाव आपके जीवन में लौटकर आता है। अगर आपने कृतज्ञता से किया है तो जीवन में संतोष बढ़ेगा। अगर आपने विनम्रता से किया है तो अहंकार टूटेगा, और जब अहंकार टूटता है तभी लक्ष्मी स्थायी होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। महाशिवरात्रि के दिन किया गया यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यह किसी से आगे निकलने का हथकंडा नहीं है। यह आत्मशुद्धि और संतुलन का मार्ग है। जो लोग इस उपाय को लालच या जल्दबाजी में करते हैं उन्हें अधूरा फल मिलता है, लेकिन जो लोग श्रद्धा और धैर्य के साथ करते हैं उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। प्यारे भक्तों, अब अंत में मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन गौ माता के प्रति आदर और सेवा का भाव रखा है तो अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। उनके चरण छूना इस साधना को पूर्णता देता है। आज के समय में लोग बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय विनम्रता और कृतज्ञता है, और गौ माता इसी विनम्रता की परीक्षा लेती हैं। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आपकी साधना स्वीकार हो, आपके जीवन से दरिद्रता, भय और अस्थिरता दूर हो, आपके घर में अन्न की कमी न हो, धन की रुकावट न हो और शांति स्थायी रूप से वास करे। माता गौ आपके जीवन में करुणा, समृद्धि और स्थिरता लाएं, और महाशिवरात्रि की यह पावन रात्रि आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत बने। इसी मंगल कामना के साथ अपने इष्ट देव और अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज के लिए विदा लेता हूं।
बहुत जल्द फिर मिलेंगे, एक और सत्य, एक और गूढ़ ज्ञान और एक और कल्याणकारी मार्ग के साथ। तब तक के लिए श्रद्धा बनाए रखें, सेवा को जीवन का आधार बनाएं और शिव कृपा में जुड़े रहें।